नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा समाज, जय संविधान। प्रिय साथियों, आज देश में सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं हर समाज को साधने की कोशिश कर रही है। महज एक अपना विश्वकर्मा समाज ऐसा है, मनुमय त्वष्टा दैवक शिल्पी, जिसमें लोहार, सुनार, कुम्हार, कसेरा, ठठेरा, बढ़ई सब आते हैं। हम ही लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने सबको टिकट दिया और हम आपको कुछ नहीं मिला। इसका मुख्य वजह आप जानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? आपसी सामंजस्य का स्थापित न होना। आज हमारे समाज में हजारों सामाजिक संगठन बन गए हैं, सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां बन गई है, और जबकि सबका मिशन एक ही है, लक्ष्य एक है। सबका लक्ष्य है कि समाज का विकास, सबका लक्ष्य है सामाजिक एकता, सबका लक्ष्य है सामाजिक उत्थान, सबका लक्ष्य है समाज का उज्जवल भविष्य। फिर क्यों नहीं, अगर सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम पार्टियां जिसका एक दूसरे के विशेष प्रतिद्वंदी दोनों सब लोग हैं, वो आपस में जुड़ सकते हैं। भाजपा के साथ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जिसका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बहुत तेज़ हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। अपने समाज को राजनीतिक लाभ देने के लिए, अपने लोगों को राजनीतिक लाभ देने के लिए एक हो सकते हैं। तो क्या विश्वकर्मा समाज और विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन हम लोग एक नहीं हो सकते? क्या हम लोगों का अपना वजूद नहीं है? जब हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मंच पे और किसी भी तरीके से सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं कि हमको विश्वकर्मा समाज को एकजुट करना है, विश्वकर्मा समाज को एक करना है, तो मैं पूछना चाहता हूं उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, उन समाज के सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जो ये कहते हैं कि हम विश्वकर्मा समाज एकजुट होना चाहते हैं, फिर आप में ऐसी क्या कमियाँ रह गई कि आप सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नहीं हो पा रहे हो? क्या कमियाँ रह गई? हम समाज को एकजुट करने चले हैं, लेकिन मेरा अपना ही एक खून अलग संगठन बना के अलग तैयारी कर रहा है, हमारा अपना एक खून अलग संगठन बना के अलग तैयारी कर रहा है। इससे समाज एकजुट नहीं हो सकता। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में प्रतिद्वंदी होने के बावजूद एकजुट होकर एक महागठबंधन बना सकती हैं, तो क्या विश्वकर्मा समाज के सभी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियाँ विश्वकर्मा समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एकजुट नहीं हो सकती? क्या हम अपनी राजनीतिक भागीदारी नहीं पाना चाहते? अगर ऐसा है, हम लोग चाहते हैं, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चाहते हैं कि मेरे समाज का, मेरे अपने समाज का विकास हो, मेरे अपने समाज के लोग राजनीति में आएँ, मेरे अपने समाज के लोग पार्लियामेंट में बैठें, मेरे अपने समाज के लोग सांसद, विधायक, मंत्री बने, तो इसका सबसे बड़ा रास्ता है, इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हम सभी लोग एकजुट हो जाएं, सब लोग एक महासंगठन बनाएं। हम सारे लोग एकजुटता के साथ, चाहे जिस दल में रहें, अपने दल को विस्तार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपने अपने पार्टियों का प्रचार प्रसार और विस्तार करते रहिए, लेकिन जब आप चुनाव के इस माहौल में ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपका संगठन अभी अच्छे से सक्रिय नहीं है, तो ऐसे जगह पे हम लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें अपने ईगो को छोड़ना होगा, हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, हमें अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करना पड़ेगा समाज के हित और सम्मान के लिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरा समाज एकजुट नहीं होगा। और जो संगठन बना के सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं समाज को एक करने आया हूँ, अगर वो लोग ऐसा संगठन बना के एक महागठबंधन नहीं बना सकते, तो मुझे लगता है कि समाज को सब लोग धोखा दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूँ, जब आपका लक्ष्य एक है, मिशन एक है, उद्देश्य एक है, समाज एक है, उत्थान एक है और विकास एक है, तो हम सभी लोग क्यों नहीं एक महागठबंधन बना के पूरे भारत में चुनाव लड़े और सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने समाज की ताकत को दिखाएं। आज हम दल में बंटने की वजह से हमको कोई नहीं पूछ रहा है, संगठनों में बंटने की वजह से हमको कोई नहीं पूछ रहा है। हम संगठित रहें,
इस संगठन में बटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक महासंगठन भी होना चाहिए, एक महाशक्ति भी होनी चाहिए जो हम सबका नेतृत्व करे, हम सबके साथ रहे। हम किस राष्ट्रीय अध्यक्ष पे विश्वास करें, किस महासंगठन पर विश्वास करें कि आप मेरे समाज की बात कर रहे हो, आप मेरे उत्थान की बात कर रहे हो, जब आप लोग अपने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठ के 1 मिनट समाज की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, समाज के विकास पर बात करने के लिए नहीं तैयार हैं, आपस में एकजुटता के साथ एक महागठबंधन बनाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा करोगे तो मेरा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। 1 साल तो बात छोड़िए, अभी हजारों साल लग जाएंगे मेरे समाज को आगे आने में। अगर हम लोग एक सही मौके की तलाश करते हैं तो जहां भी इस बार की लोकसभा चुनाव में जिस भी जिले में अपने समाज का प्रत्याशी लड़ रहा है, सब लोग एकजुट होकर, सभी विश्वकर्मा समाज के संगठन और सभी विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टियां बनाए हैं, सब लोग एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के लोग कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग गठबंधन करके करना होगा, क्योंकि छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ हम एक बहुत बड़े महासमंदर की तैयारी कर सकते हैं, एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आपस के ईगो को छोड़ दीजिए। आपसी वैमनस्य हो सकती है हमारी आपकी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपसी वैमनस्य आपस में निपट लेंगे, लेकिन समाज की वैमनस्य को हमको सुलझाना होगा। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पे आएँ और इस लोकसभा के चुनाव में जहाँ जहाँ से विश्वकर्मा समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबको मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएं और बनारस की लोकसभा सीट पर अपने समाज की किन्नर और जो महामंडलेश्वर हैं हेमांगी सखी जी, वो भी चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। बनारस एक ऐसा सीट है जहां हमारी आपकी एक एक क्रियाकलाप को पूरा विश्व देखेगा, हमारे आपके नाम को पूरा विश्व देखेगा। जब पूरी दुनिया ये जानेगा कि हेमांगी पांचाल विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो इसका मैसेज पूरे भारत में जाएगा और पूरे भारत की राजनीतिक मीडिया, पूरे भारत की मीडिया और राजनीतिक पार्टियां हमारी तरफ ध्यान देंगी, हमारे लोगों को चुनाव में टिकट देगी, हमारे लोगों को महागठबंधन में हिस्सा बनाएगी, हमारे समाज की पार्टियों को अपने साथ अलायंस करवाएगी, गठबंधन में लेगी। अगर हम चाहते हैं कि समाज का विकास हो, तो साथियों आप सभी से, समाज के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, संगठन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, समाज के सभी नौजवान साथियों से, युवाओं से, समाज सेवियों से पुनः मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम सभी लोग आपस में एकजुट होकर एक साथ आएँ, एक मंच पे आएँ, एक सभ्य और मजबूत समाज की स्थापना करें और अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाएं और अपना अधिकार पाएं। जिस तरीके से आज सभी जातियों को उनका सांसद, विधायक, मंत्री बना है, उसी प्रकार बाई इलेक्टेड वोट के ताकत के बल पर चुनकर मुझे भी अपना एक सांसद, विधायक देना है, मुझे भी अपने सांसद, विधायक बनाने हैं, तो हम सबको आगे आना होगा। इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद की राजनीति से ऊपर उठना होगा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं भगवान विश्वकर्मा का वंशज हूँ। भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के दामाद हैं। तो हमें याद रखना होगा कि सबसे बड़े इस धरती पे सनातनी कोई है तो हम हैं, और न मेरा हिंदू खतरे में है, न मेरी जात खतरे में है, न मेरा धर्म खतरे में है। अगर खतरे में आज कुछ है तो समाज के नेताओं की राजनीति खतरे में है, हमारे आपके राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, हमारे आपकी राजनीतिक क्षमता खतरे में है, हमारे आपके सांसद, विधायक का नेतृत्व करने की साहस खतरे में है। इसको बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। पुनः मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, सभी लोग एकजुट होकर एक साथ आएँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा समाज, वंदे मातरम।